में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रोज़ का बात है, रोज़ कहना है एक ही चीज़ को, तो एक फॉर्मेलिटी है, कहना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन ये कौन है? तो एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और आर महादेवन मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब ये इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश बन गए हैं। तो आर महादेवन कहाँ से हैं? तो मद्रास कोर्ट के थे और एन कोटेश्वर सिंह जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। एन कोटेश्वर सिंह मणिपुर से बिलोंग करते हैं और मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, फर्स्ट हैं। ये मणिपुर से न्यायाधीश बनने वाले सुप्रीम कोर्ट में पहले व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखिएगा। एन कोटेश्वर सिंह। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश के साथ कितनी होती है? तो टोटल 34 होती है। तो इन दोनों के साथ अभी जो सुप्रीम कोर्ट में 34 जो टोटल संख्या ये पूरी हो गई है, यानी कि 33 न्यायाधीश होते हैं और +1 एक मुख्य न्यायाधीश, जिसे कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हमारे CJI कौन है, CJI कौन है वर्तमान में? कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है लड़का भाऊ, या लड़का भाऊ को ही हम लोग लाडला भाई योजना भी कह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में ही 2024 में ही विधानसभा चुनाव है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ये लुभावना कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। हर सरकार द्वारा किया जाता है, हर राज्य में, हर सेंटर से भी किया जाता है। तो लाडला भाई योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसके तहत क्या होगा? तो बेरोजगार जो युवक हैं, ये लड़कों के लिए, बेरोजगार लड़कों के लिए किया गया है, जो कि इनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना भी शुरू की गई थी, ये चल रही है, जिसमें कि लड़कियों को, महिलाओं को 1500 रुपया पर मंथ दिया जाता है, पर मंथ। परंतु इसमें पर ईयर दिया जाएगा। जो लाडला भाई योजना, इसमें ईयरली दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महिला एशिया कप 2024। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में होगा। श्रीलंका में कहाँ था? दाम्बुला एक जगह है, वहाँ आयोजित होगा श्रीलंका के दाम्बुला में 2024 महिला एशिया कप। तो एशिया कप का संबंध किससे? तो एशिया कप का संबंध T20 फॉर्मेट का यह क्रिकेट टूर्नामेंट है। श्रीलंका में हो रहा है। 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के बीच होगा। और T20 यह 9th एडिशन है। किस क्रम का है? तो 9th एडिशन है। और 9th एडिशन में, जो कि 9th एडिशन तो ये 2024 में है, तो 8 एडिशन हो चुके हैं, जिनमें कि 8 टूर्नामेंट में भारत ने 7 टूर्नामेंट जीता है। सबसे सफल टीम भारतीय महिला टीम रही है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम। तो एकमात्र कौन जीता है? तो एकमात्र जो क्रिकेट T20 जीता है बांग्लादेश, महिला एशिया कप जीता है बांग्लादेश ने। किसे हराया था? तो भारत को हराया था। इंडिया को हराकर इसने जीत लिया था। तो 7 जीता है, ये ध्यान रखिएगा। और 9th एडिशन हो रहा है, इस बार कौन विजयी होता है ये भी पता चलेगा, तो हम लोग फिर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो पहला एडिशन हुआ था ये भी समझ लेते हैं एक बार। तो पहला एडिशन कब हुआ था? 2004 में। 2004 में पहला एडिशन हुआ था। कहाँ हुआ था? वो भी श्रीलंका में ही हुआ था। पहला एडिशन 2004 में श्रीलंका में हुआ था। और विजयी कौन रहा था? तो सिंपल सा बात है, 7 बार जो जीता है वही तो रहेगा। भारत विजयी रहा था। तो बांग्लादेश कब जीता था? तो 2018 में। बांग्लादेश 2018 में विजयी टीम रहा था, भारत को हराया था 2018 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। और 2022 में भी भारत ने ही जीता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अस्मिता योजना शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा अस्मिता योजना शुरू की। अस्मिता का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बड़ा सा नाम है, फुल फॉर्म तो नहीं आएगा। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? तो विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का
प्रकाशन किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, शिक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में भारत के शौर्य बाबा नाम है। ये शौर्य बाबा का संबंध स्क्वैश से है। शौर्य बाबा ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है और कांस्य पदक जीता है। ये इम्पोर्टेंट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले ये भारत के दूसरे व्यक्ति हैं अब तक के दूसरे व्यक्ति, क्योंकि सेमीफाइनल में पहुंचने वाले को ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेमीफाइनल में जो पहुंचते जो हारते हैं सेमीफाइनल पहुंचकर, उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। शौर्य बाबा सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो पहले कौन थे? तो पहले थे कुश कुमार थे। ये पहुंचे थे 2014 में सेमीफाइनल में पहुंचे, तो इन्हें ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक मिला था। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का मुख्यालय कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ समझ लिया हम लोगों ने जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओलियंडर, ये ओलियंडर क्या है? तो ओलियंडर ये फूल का नाम है। एक फूल का नाम है जिसे केरल में मंदिरों पे, बहुत सारे मंदिरों पर चढ़ाने से रोक लगा दिया गया है। मंदिरों में इस फूल को पूजा के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया गया है। इस फूल को और किस नाम से जानते हैं? रोजबे, कनेर, करवीर भी कहते हैं। और केरल में इसे अर्ली या कनावीरम भी कहते हैं। केरल में अर्ली या कनावीरम भी कहते हैं। मैंने उच्चारण केरल के तो अलग तरीक़ा से हो सकता है, परंतु ये इस तरह से कहते हैं केरल में। तो ये नाम भी ध्यान रखना है हमें। और बैन क्यों लगाया गया था? क्योंकि एक जहरीला फूल, इसे आत्महत्या का पौधा भी कहा जाता है। तो ये देखिए न्यूज़ 18 हिंदी का ये न्यूज़ कटिंग है, न्यूज़ है, ये स्क्रीनशॉट है। तो इसमें ये छपा हुआ है कि 2500 मंदिरों में इस फूल को चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ओलियंडर लेता है जान, इसलिए इसे लगा दिया गया है, क्योंकि जहरीला, इसमें जो दूध निकलता है वो अगर पत्ते को चबा लिया जाए। क्योंकि एक महिला, जो नर्स महिला थी केरल में, वो फ़ोन पर बात करते हुए, बहुत लोगों की आदत होती है ना, फ़ोन में बात कर रहे, हाथ में जो आया मुंह में डालते हैं, तो वो फ़ोन में बात करते हुए अपने उसके बागान में ही लगा हुआ था, घर के सामने ही, पत्ते को तोड़कर मुँह में लगा ली थी। उसके बाद उनका तबीयत ख़राब हुआ था। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। कुछ दिनों के बाद डेथ हो गई थी। उसके बाद जांच में पता चला कि इसी पौधे के कारण उसकी डेथ हुई थी। तो इसी कारण से ही इसे बैन कर दिया गया इस फूल को। तो ओलियंडर जो है बहुत प्रकार का होता है। इसके जो बहुत रंगों में भी पाया जाता है और इसके बहुत प्रकार भी होते हैं, बहुत तरह का होता है। तो इसका थोड़ा सा इमेज भी देख लेते हैं किस तरह का, समझने में आसानी होगा। और आप लोग भी सुरक्षित रहिएगा, सावधान रहिएगा, बच्चों को भी दूर रखिएगा। इस तरह से होता, कहीं कहीं पीला और वाइट भी होता है, मैक्सिमम वो पीला और वाइट भी होता है। और इस तरह का ये फूल होता है। पत्ते को देखकर आप समझ रहे होंगे किस तरह का होता है ये। डिवाइडर के बीच में भी, रोड पर डिवाइडर में भी बीच में इस तरह का ये पौधा लगा हुआ होता है। तो ये होता है इस तरह का ये पौधा है। विभिन्न प्रकार के होते हैं, अनेक रंगों में, अनेक डिजाइनों में, अलग प्रकार, अलग अलग तरह के होते हैं। पीले रंग का भी होता है, इस तरह का पीले रंग का भी होता है, ये पीले वाइट कलर का भी होता है। तो इस तरह से इसका नाम भी याद रखना है। और बैन लगाया गया है केरल में। कहाँ लगाया गया? तो केरल में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।